स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां शास्ताः पित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट् विदुषां तत्त्वपरं योगिनां वृष्णीनां पददेवती विदितो रंगगतः साग्रजः। भैया भगवान जैसे अंदर घुसे तो जिसकी जैसी दृष्टि थी भगवान को उसी प्रकार के वो स्वरूप में देख रहा था। स्त्रियां उनको रति कामदेव के रूप में देख रही थी, लेकिन कंस महाराज को मृत्यु के रूप में भगवान के दर्शन हो रहे थे। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दे कही दिन देसी। तो तरंग भूमि में जिसको जैसा भाव था उसी रूप में भगवान के दर्शन हो रहे थे। चाणूर और मुष्टिक दोनों रंग उस भूमि में खड़े हैं और अपनी ताल पीट पीट करके कह रहे हैं, आओ कृष्ण आओ बलराम हमसे युद्ध करो, हमसे मल्ल कुश्ती करो। भगवान ने कहा भैया देखो हम छोटे छोटे बालक और तुम बड़े बड़े पहलवान, कुश्ती बराबरी वालों में जो होती है हम तो बच्चे हैं। तो चाणूर ने कहा न बलो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। अरे तुम कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हो, अरे जिसने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कोरिया के हाथी को मार दिया वो बालक नहीं हो सकता। आओ हमसे मल्ल युद्ध करो। अब कृष्ण बार बार भगवान को जब ललकारने लगे तो भगवान ने कहा भैया ये पापी हमारे हाथ से मरना ही चाहते पर आ जाओ, दो हाथ कर ही लेते हैं। भैया दोनों भैया ने अपनी अपनी धोती बांधी और कूद पड़े रंगभूमि में। भगवान कृष्ण के साथ मुष्टिक के साथ बलराम जी और चाणूर के साथ भगवान मिल गए भयंकर। अब सब लोग हाय हाय कर रहे हैं, हे भगवान ये पापी कंस कैसा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े पहलवानों को लड़वा रहा है। लेकिन सब सभा अचंभित है कि क्या होता है। देखिए अब भयंकर जब युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। अब भगवान है तो छोटे छोटे, लेकिन अपने स्वस्वरूप का जब ध्यान किया आकाश मंडल में अपने दोनों हाथों पर चाणूर को उठाए, जय घुमा करके धम करके बलराम जी ने मुष्टि को उठाया और जो उठाकर एक मुक्का दिया वो भी श्री गोविंदाय। बोलो कृष्ण बलदेव की। इतने रंगभूमि में पहलवान थे, 4 तो मारे गए, लेकिन दूसरों ने देखा कि इनकी गति नहीं लगी तो हम बचेंगे कहाँ, वो भाग गए। अब ढोल तमाशे बजने लगे। अब कंस महाराज घबरा गए, ए बंद करो सब ये ढोल तमाशे, हमारे लोग मारे गए तुम तमाशे बजा रहे हो। भगवान को क्रोध आया, सीधे भूमि से रंगमंच पर कूद पड़े। जैसे ही भगवान को देखा कंस ने तलवार निकाल ली। भगवान ने कहा मामा जी अरे मैं इतनों दिनों बाद आपके पास मिलने आया, एक बार भी आपने मुझे कनवा कहकर अपने दिल से नहीं लगाया, और आज अंतिम सांसें तुम्हारी चल रही है, अंतिम समय तुम्हारा आ गया, आप मुझे तलवार दिखा रहे हो। लेकिन पाप किसी का बाप नहीं होता। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें इस दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं है। क्रोधित होकर के भगवान को याद आ गया कि इस पापी ने मेरे मां के केस पकड़े थे। भगवान ने कंस के केस पकड़े और जो घुमा करके सिंहासन से फेंका जमीन पर, धड़ाम। भगवान कूद पड़े सिंहासन से, त्रिलोकी का भार लेकर के धम करके उसकी छाती पर कंस के प्राण बखेरू। श्री गोविंदाय सब खुशी हुई, सारी मथुरापुरी में तालियां बजने लगी, सारी मथुरापुरी में जय जय घोष होने लगा। सारे लोग ढोल तमाशे मृदंग बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, सब लोग बड़े खुश हुए, सब नाचे गाए कूदे। लेकिन एक ही आदमी ऐसा था वहां जो बोला नहीं, हिला नहीं, डुला नहीं, ताली भी नहीं जाई। वो कौन था? वो कंस था जो मर गया। इसलिए जो भगवान की कीर्तन में ताली न बजावे, जो गावे नहीं भैया वो तो जाएगा कंस की श्रेणी में, और जो भगवान के लीलाओं के लिए आनंदित होगा वो जाएगा भक्ति की श्रेणी में। तो आइए 2 मिनट नाम कीर्तन का आश्रय लेते हुए भगवान के विवाह उत्सव की ओर चलेंगे। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदा गोपाला
शांति बनाए रखें सभी। भैया कृष्ण और रुक्मणी को थोड़ी देर बिठाओ, वहीं बिठाओ। जब मैं बोलूँ तब लेकर के आ जाए। और शांति बनाए रखें सभी। श्री राधे। आप बातें करोगे तो हम भगवान की झांकी का दर्शन कब करेंगे? तो भगवान ने कंस का वध कर दिया, बड़ी खुशी हुई सबको। वसुदेव देवकी को कारागृह से छुड़ाया गया, भगवान ने छुड़ाया। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। नंद बाबा को समझा बुझा करके ब्रजमंडल भेज दिया। अब यज्ञोपवीत संस्कार भगवान और बलराम जी का हुआ। उज्जैन में संदीपनी आश्रम में भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को ग्रहण करके अपने गुरु को गुरुपुत्र दक्षिणा में दे करके उन्होंने उनके भगवान के मित्र बने हैं यहाँ पर अधूर जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा है। इनके पास ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र ज्ञानी तो है लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। तो भक्ति कैसे इसके जीवन में आएगी? तो बोले इसको ब्रज भेजना पड़ेगा। तो संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजा। ज्ञान का बड़ा अभिमान था उद्धव जी को, लेकिन गोपी के भाव को देख करके, ब्रजवासियों के भाव को देख करके उद्धव जी की जो ज्ञान की जो गुदड़ी थी वो यमुना प्लेन में खुलकर बह गई। गए थे 2 दिन के लिए, लेकिन 6 महीने